हेलो एवरीवन, वेलकम टू उज्ज्वल सेकेंडरी फॉर सिविल्स। हाल के दिनों में बाबा रामदेव ने एलोपैथी को लेकर के एक काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने एलोपैथी को एक स्टूपिड साइंस बता दिया और उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि कोविड-19 की वजह से कई सारे डॉक्टर्स हैं और जो कई सारे हमारे जो मरीज हैं, जो पेशेंट्स हैं, उन्हें ऐसे कई सारे मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से डेथ हुआ है, कैजुअल्टी हुआ है। तो इस वजह से इन्होंने एलोपैथी को एक स्टूपिड साइंस बोल दिया। तो इसके वजह से क्या हुआ, एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई और जो आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं और जो एलोपैथी के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करने लगे। तो आइए देखते हैं कि ये क्या कंट्रोवर्सी है और इंडिया के इसके आयुर्वेद के अलावा और भी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स है उसके बारे में जानते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात शुरू होती है जब बाबा रामदेव ने स्टूपिड साइंस बता दिया एलोपैथी को। स्टूपिड साइंस का मतलब कि इस साइंस का कोई बेस नहीं है, इसका रिसर्च वो सही नहीं है और इसके जो मेडिसिन्स हैं, इसके जो सर्जरीज़ के प्रोसीड्यूर्स हैं और भी जो कई सारे इसमें जो अचीवमेंट्स, जो डेवलपमेंट्स हुए हैं वो कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल हैं। डैट मीन्स कि वो फुल प्रूफ नहीं है। और इस बीच उन्होंने अपने जो प्रोडक्ट कोरोनिल, जो कि इनके पतंजलि जो फर्म है उन्होंने बनाया है, उसे एज ए कोविड क्योर बता दिया है। तो इसके कंट्रोवर्सी की वजह से जो IMA है, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो इंडियन डॉक्टर्स की जो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडियन डॉक्टर्स के इंटरेस्ट को सर्व करता है, उसने बाबा रामदेव के ऊपर बोला कि इनके ऊपर एक सेडिशन चार्ज लगाना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने कोविड-19 गाइडलाइंस जो है, जो वैक्सीन प्रोग्राम जो अभी इंडिया में चल रहा है, उसके अगेंस्ट इन्होंने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया क्योंकि इन्होंने एलोपैथी को स्टूपिड साइंस बता दिया। तो इसके बाद क्या हुआ, जब कंट्रोवर्सी काफ़ी बढ़ गई और जब हेल्थ मिनिस्ट्री भी जब इसमें इंटरवीन किया और बाबा रामदेव को इसके ऊपर रिप्लाई मांगा कि आपने ऐसा क्यों बोला, तो अल्टीमेटली बाबा रामदेव ने अपने स्टेटमेंट को विथड्रॉ कर लिया। उन्होंने बोला कि मैं बस एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पढ़ रहा था और मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि मैं किसी मेडिसिन सिस्टम को मैं डिफेम करूं या फिर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करूं। लेकिन बात तो है कि आपने जब ऐसा बोल दिया, आप इतने बड़े एक एंटरप्राइज के आप मालिक हो और आप इस तरह की बातें करते हो, तो बातें तो कंट्रोवर्सी तो क्रिएट होंगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं कि जानते हैं कि एलोपैथी क्या होता है। तो एलोपैथी जो है एक जर्मन वर्ड एलोपैथिच से बना हुआ है और इसे किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो एक जर्मन फिजिशियन है जिनका नाम था सैमुअल हैहनेमैन और ये 1755 टू 1843 इनका जो बर्थ है 55 और डेथ 1843 में हुआ। इन्होंने इस जो एलोपैथी वर्ड है, इसके जो प्रोसीड्यूर्स हैं, इसके बारे में इन्होंने बताया। तो एलोपैथी एक्चुअल में एक मेडिसिन सिस्टम होता है जिसमें हम लोग ऐसे दवाई, ऐसे ड्रग्स, ऐसे सर्जरी का प्रोसीड्यूर हम लोग करते हैं जो कि बॉडी में जो डिजीज़ कॉजिंग जो फैक्टर्स हैं उसको काउंटर करता है, लेकिन वो एक अलग इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे बॉडी में। इसे समझने के लिए हमें होम्योपैथी समझना होगा, तब हमें एलोपैथी ज़्यादा समझ में आएगा। होम्योपैथी होता है, it is the combination of homeos and pathos. Homeos means similar and pathos means suffering. That means कि it is a alternative medical system which was developed in 1790 and it has two main principles. होम्योपैथी का जो प्रिंसिपल होता है ये इस पे काम करता है लाइक क्योर्स लाइक। डैट मीन्स कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो हैं, अगर आप वो किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल्स को दोगे तो उसमें जो सिम्टम्स क्रिएट करेगा वो सेम सिम्टम एक जो आदमी जो बीमार है उसके अंदर वो सिम्टम्स क्रिएट होता है। डैट मीन्स कि आप उसके मॉलिक्यूल्स को जिस केमिकल से आप एक क्योर करना चाहते हो, अगर आप उसे डाइल्यूट करके किसी इंडिविजुअल को दोगे हेल्दी पर्सन में, तो वो भी उसमें एक डिजीज़ का सिम्टम्स क्रिएट करता है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग जो ऑलरेडी जो डिजीज्ड पर्सन है उसे उस कंपाउंड का एक काफ़ी डाइल्यूटेड सब्सटेंस हम लोग देते हैं और ये सेम इफेक्ट क्रिएट करता है। अगर किसी को फीवर है और अगर होम्योपैथी मेडिसिन जो कि काफ़ी डाइल्यूटेड है, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दोगे तो वो भी फीवर क्रिएट करेगा। लेकिन एलोपैथी ऐसा नहीं होता है। एलोपैथी में क्या होता है कि जो कंपाउंड हम लोग देते हैं एज ए मेडिसिन, वो जो डिजीज कॉजिंग फैक्टर है उसके अपोजिट इफेक्ट क्रिएट करता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है एलोपैथी और होम्योपैथी के बीच में। एलोपैथी में अभी जो हम लोग जो पूरे वर्ल्ड का जो मेजर जो मेडिकल सिस्टम है वो मेनली एलोपैथिक पे ही चलता है, जिसमें हम लोग मेडिसिन पे रिसर्च करते हैं, सर्जरी में नए टेक्नोलॉजीज आते हैं, नए ड्रग्स के जो ट्रायल्स होते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स होते हैं, तो वो बेसिकली सारे एलोपैथी पे ही होता है। ठीक है। और इसके बाद हम लोग जानते हैं होम्योपैथी के
अलावा जो एक हमारा आयुष सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि इंडिया में जो ट्रेडिशनल जो मेडिसिन सिस्टम है उसका ये शॉर्ट फॉर्म है, जिसे आयुष इन शॉर्ट बोला जाता है। तो इसमें 7 ऐसे मेजर जो स्कूल्स हैं मेडिसिन के, जैसा कि पहला आप देख सकते हो आयुर्वेद है, सेकंड योगा है, थर्ड नेचुरोपैथी है, फोर्थ यूनानी है, फिफ्थ सिद्ध है, सिक्स्थ होम्योपैथी है एंड सेवन्थ इज सोवा रिगपा। तो आइए सबके बारे में इंडिविजुअली ब्रीफ में जानते हैं कि वो सिस्टम का मेन फीचर क्या है और उसे किस तरीके से वो अपने मरीजों का इलाज करता है। तो फर्स्ट इज़ आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है ये एक्चुअली में 2 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट इज आयु एंड सेकंड इज वेद। तो आयु मीन्स लाइफ एंड वेदास मीन्स नॉलेज और साइंस। सो आयुर्वेदा इज लिटरली साइंस ऑफ लाइफ। साइंस ऑफ लाइफ डैट मीन्स कि हमारा जो लाइफ का जो प्रोसेस है एज ए ह्यूमन बींग, हम लोग किस चीज़ से बने हुए हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, तो ये एक ओवरऑल उसका स्टडी होता है और उसके हिसाब से इसमें नेचुरल तरीक़ों से हम लोग इलाज करते हैं। आयुर्वेदा इज़ ए जो मेनली जो आयुर्वेदा का जो कॉन्सेप्ट आया हुआ है वो हमारा अथर्ववेद से आया हुआ है। आपको मालूम होगा कि हमारे टोटल 4 वेदास हैं। पहला है ऋग्वेद, सेकेंड इज सामवेद, थर्ड इज यजुर्वेद एंड फोर्थ इज अथर्ववेद। जो 4 वेदास हैं हमारे जो हिंदू रिलीजन है, जो इंडियन फिलॉसफी जो है उसमें मेन जो वैदिक सिस्टम जो है उसमें 4 वेदास का जिक्र किया गया है। तो जो अथर्ववेद है, जो फोर्थ जो अथर्ववेद है, इसमें हमारा आयुर्वेदिक सिस्टम्स के बारे में, हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर्स, हमारे कौन से हर्ब्स किस डिजीज़ में हमें बेनिफिट करता है, इसके बारे में मेंशन है। तो जो भी आयुर्वेदा के प्रैक्टिशनर्स हैं वो कहीं ना कहीं अथर्ववेद से अपने चीज़ों को डिराइव करते हैं, वहाँ से नॉलेज गेन करते हैं। आयुर्वेदा का मानना है कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो एज ए ह्यूमन बींग जो है, हम लोग 5 महाभूत से बने हुए हैं। 5 महाभूत क्या होता है, जैसे कि स्पेस, एयर, फायर, वाटर, अर्थ, यानी कि इसी के एलिमेंट से हमारा जो ह्यूमन बॉडी का जो कंपोजिशन है ये इसी 5 चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे बॉडी में 3 तरह के फ्लूइड्स होते हैं। फ्लूइड्स को हम लोग ह्यूमर्स बोलते हैं मेडिसिन के लैंग्वेज में, जिसे इस त्रियोदशाज बोला जाता है आयुर्वेद में। तो जैसे कि वत, पित्त एंड कफ। तो इसके वजह से ये जो 3 जो फ्लूइड्स हैं हमारे बॉडीज़ में, तो आयुर्वेद का ऐसा मानना है कि इसी के डिफरेंट कंपोजिशन से हर एक इंडिविजुअल का एक अपना एक नेचर डेवलप होता है, जिसे प्रकृति या प्रकृति बोला जाता है। तो उसी के बेसिस पे आयुर्वेद में क्या होता है कि आप हर एक इंडिविजुअल को उसको एक आइसोलेटेड ट्रीट करते हो, क्योंकि उसके जो ह्यूमर्स के जो कंपोजिशंस हैं, उसके जो फ्लूइड्स के जो कंपोजिशन है वो दूसरे इंडिविजुअल से थोड़े अलग होंगे, उनका जो मिक्सचर होगा वो थोड़ा अलग होगा। तो इसीलिए आयुर्वेद में जो हमारा जो किसी का अगर चिकित्सा करना होता है तो सबसे पहले उसके एक जो पर्सनल जो उसका एक डाइट है या फिर उसका जो एक्सरसाइज पैटर्न है वो हर एक इंडिविजुअल के लिए वेरी करता है। तो जो इट अंडरस्टैंड्स every person's प्रकृति and it decides their personal diet, exercise pattern, supplements and medicinal herbs। ठीक है, तो आयुर्वेद में एक ऐसा कंसेप्शन है कि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक एंटाइटी है और उसका एक ओवरऑल उसका डेवलपमेंट, उसके हेल्थ के एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए उसे एक डाइट प्लान बताया जाएगा, कुछ सप्लीमेंट्स, हर्बल सप्लीमेंट्स बताए जाएंगे, उसके बॉडी को कुछ थेरापीज़ दिया जाएगा। तो ये एक आयुर्वेद का एक ओवरव्यू है और इसमें और भी कई सारी चीज़ें डिटेल्स होती हैं, लेकिन चूंकि ये शॉर्ट वीडियो रहने वाला है तो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। सेकेंड जो सिस्टम होता है दैट इज़ योगा। एक्चुअली योगा जो है ये हमारा इंडियन फिलॉसफी का एक पार्ट है, योगा फिलॉसफी, जो कि वैदिक फिलॉसफी है, संख्या फिलॉसफी से भी रिलेटेड है। तो योगा फिलॉसफी जो है वो एक्चुअली में एक पतंजलि नाम के एक गुरु थे, उनके द्वारा ये प्रोपाउंड किया गया है। तो बाबा रामदेव ने भी, चूँकि वो योगा करते हैं, तो अपने जो एंटरप्राइज है उसका भी नाम पतंजलि रख लिया। तो एक्चुअली में पतंजलि जो है एक सेज थे, काफ़ी ऋषि मुनि थे, और उन्होंने योगा का जो फिलॉसफी है, योगा का जो प्रिंसिपल्स है, उसे उन्होंने प्रोपाउंड किया था। तो योगा का क्या मानना है कि एक्चुअली में इसमें 8 लिम्स होते हैं, जैसे कि पहला यम, सेकंड इज़ नियम, थर्ड इज़ आसन, फोर्थ इज़ प्राणायाम, फिफ्थ इज़ प्रत्याहार, सिक्स्थ इज़ धारण, सेवेंथ इज़ ध्यान एंड 8th इज समाधि। तो योगा एक इंटीग्रल चीज़, एक इंटीग्रल एस्पेक्ट होता है। लेकिन अभी के प्रेजेंट में हम लोग जब योगा की बात करते हैं तो एक्चुअली में हम लोग सिर्फ आसन और
प्राणायाम के बारे में समझते हैं। अगर आप देखो कि आपके आसपास कोई बोलता है कि मैं योगा फॉलो करता हूँ, मैं योगा करता हूँ, तो वो सिर्फ आसन करता है या फिर प्राणायाम करता है, जो कि ब्रीथ कंट्रोल ब्रीदिंग एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कपालभाति वो बाबा रामदेव बोलते हैं करने के लिए। तो इस तरह की जो प्राणायाम है, लेकिन ये सिर्फ 2 एस्पेक्ट है हमारी योगा का। एक्चुअली में योगा स्टार्ट होता है यम से। यम मतलब कि एब्सिस्टेंस मतलब कि जो चीज़ आपके लिए गलत है उससे आप थोड़ी दूर रहो, तभी आपका जो टोटल वेलबींग है वो स्टार्ट वहाँ से शुरू होगा। दूसरा होता है नियम मीन्स कि डिसिप्लिन। अगर आपने किसी चीज़ से दूरी बनाई है तो उसके प्रति आप डिसिप्लिन रहो। ऐसा नहीं कि 2 दिन के लिए, जैसे ऐसा बोला जाता है कि आप फास्ट फूड्स ना खाओ, तो आप 1 सप्ताह फास्ट फूड नहीं खाते हो, फिर उसके बाद 15 दिन टूट करके फास्ट फूड खाते हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने यम किया है तो फिर नियम का पालन करना पड़ेगा। उसके बाद होता है आसन मतलब कि योगा में कई सारे ऐसे पोस्चर्स होते हैं, जैसे कि आप ये बैकग्राउंड इमेज देख सकते हो। इसमें ये एक जो इंडिविजुअल है ये अपना पैर ऊपर करके सर पे नीचे करके वो खड़ा हो गया ऐसे। तो ऐसे कई सारे पोस्चर्स होते हैं जो कि हमारे बॉडीज़ के जो फ्लूइड्स के जो मूवमेंट्स होते हैं, हमारे जो मसल्स होते हैं, उसे वो अलग अलग तरीके से उस पर एक इम्पैक्ट डालता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो हेल्दी होता है। उसके बाद होता है प्राणायाम, जिसमें हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल घटना बढ़ना उसे कंट्रोल करना। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एक होता है प्रत्याहार मतलब कि विथड्रॉल ऑफ द सेंसेस। हमारा सेंस जो है, जैसे कि हमारा टोटल 5 सेंस होता है, जैसे कि आई है, नोज़ है, स्मेल का जो एक टेस्ट का एक होता है, टच का एक सेंस होता है, हियरिंग का सेंस होता है, साइट का सेंस होता है टोटल। तो हम लोग इस सेंस के वजह से सारे चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हमारे अंदर इन्फ्लुएंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई चीज़ सैड चीज़ देखते हो तो आप भी सैड हो जाते हो, अगर आप कोई जो कि हैप्पी मोमेंट्स देखते हो तो आप भी हैप्पी हो जाते हो। यानी कि आपका जो सेंस है वो इस यूनिवर्स से, इस वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब आप योगा फिलॉसफी में जब जाओगे तो उसमें होता है कि सेंस को विड्रॉ करना होता है, आपको इस दुनिया से थोड़ा कट ऑफ होना पड़ता है, तभी आप एक समाधि का लेवल आता है। ठीक है, तो इसे कभी डिटेल में किसी और वीडियो में योगा का जो टोटल है वो मैं बता दूंगा, लेकिन इतना ध्यान रखते हैं कि ये एक पतंजलि के द्वारा बताया गया था और इसमें मेन यम नियम और ऐसे करके समाधि तक 8 टोटल इसके एस्पेक्ट्स होते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट सिर्फ आसन और प्राणायाम पे ही फोकस किया जाता है आज के समय में जो भी लोग योगा प्रोपाउंड करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं जो एक नेचुरोपैथी का जो कॉन्सेप्ट है। तो नेचुरोपैथी भी एक ट्रेडिशनल सिस्टम है और इसका मानना है कि हमारा जो बॉडी है वो अपने आप में एक पोटेंशियल होता है नेचुरल तरीके से सही होने का। तो इसमें कोई भी ड्रग्स या सर्जरी का हम लोग इसमें यूज़ नहीं करते हैं। तो ये 2 वर्ड से बना हुआ है, नेचुरा एंड पैथोज। नेचुरा मीन्स नेचर एंड पैथोज मीन्स डिजीज। इट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ डिजीज थ्रू नेचर। तो इसमें नेचुरोपैथी में हम लोग जो नेचुरल चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसी से हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे इसमें एक फास्टिंग का दिया हुआ है, हर्बल रेमेडीज़ है, एक्यूप्रेशर का यूज़ करते हैं, प्रॉपर हाइजीन, सन थेरापी, जैसे कि सनलाइट्स में हम लोग बोलते हैं कि सुबह के समय सनलाइट से लेना चाहिए, तो वो हमारे बॉडी में विटामिन डीज और कोलेस्ट्रॉल इन सब सारी चीज़ों को वो कंट्रोल करता है। तो ये हमारे नेचर, जो हमारे आसपास की जो नेचर है उसके हेल्प से हम अपने हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो एक्चुअली में नेचुरोपैथी में बताया जाता है। और ये जो नेचुरल एजेंट्स हैं हमारे आसपास, जो इन्वायरमेंट में जो नेचुरल एजेंट्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, हर्ब्स, इन्हीं के बदौलत हमारे जो डिजीज़ेज हैं उसे कंट्रोल करता है। और ये एक्चुअली में प्रिवेंटिव काइंड ऑफ थेरापी है, जिसमें अगर आप इन सब सारे चीज़ों को फॉलो करोगे तो आप बीमार ही नहीं पड़ोगे। तो ऐसा इसमें नेचुरोपैथी में माना जाता है। और ये काफ़ी फेमस भी है नेचुरोपैथी। इसके कई सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं, ऐसे कई सारे फॉलोअर्स हैं जो कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से अपने बॉडीज़ को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए, सन थेरापी ये सब लेते हुए, जैसे कि इसमें एक होता है वार्म और कोल्ड शावर, जैसे कि गर्म पानी से नहाना, ठंडे पानी से नहाना, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके बॉडी का क्या रिक्वायरमेंट है, प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। तो इसमें ऐसे सारे कई सारे एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमारे नेचर के मदद से ही हम लोग अपने चीज़ों को सही करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो है डेट इज़ यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन एक्चुअली में इंडिया का मेडिसिन नहीं है, लेकिन चूँकि ये एंशियंट टाइम से चला आ रहा है इसीलिए इसे एक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में हम लोग इसे दर्जा देते हैं। तो यूनान जो है वो एक्चुअली में ग्रीस, जो अभी मॉडर्न डे ग्रीस जो है कंट्री, एक यूरोप में कंट्री है, आप देख सकते हो, जो कि ये टर्की के साथ यहाँ पे बॉर्डर कर रहा है। ऊपर में बुल्गारिया है और इधर मेडिटेरियन सी है नीचे में, तो ये ग्रीस है हमारा यहाँ पे। तो ग्रीस को पहले यूनान बोला जाता था और वहाँ पे कई सारे एंशियंट ऐसे फिलोसफर्स थे, काफ़ी फेमस फिलोसफर्स, आप उसके बारे में नाम भी सुने होंगे, जैसे कि सोक्रेट्स हैं, प्लेटो हैं,
एरिस्टोटल हैं, ये तीनों वहाँ के ग्रेट फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स थे एक्चुअली में। तो इन्होंने भी वहाँ के चीज़ों को बताया, जैसे कि इंडिया में जैसे वैदिक सिस्टम में वेदास में बात करते हैं, तो यहाँ के जो सेंट्स हैं उन्होंने बताया कि हमारा बॉडी कैसे कंपोज होता है। तो वैसे ही वहाँ के जो फिलोसफर्स थे, उनकी जो फिलॉसफी थी, उन्होंने भी ह्यूमन बॉडी का एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन किया कि ह्यूमन बॉडी किस चीज़ से बना होता है, कैसे बीमार पड़ता है, उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। तो वो जो ट्रेडिशन है उसे हम लोग यूनानी मेडिसिन सिस्टम बोलते हैं, और ये ग्रीक फिलॉसफी से ओरिजिन हुआ है, और ग्रीस को ही हम लोग यूनान बोलते हैं। ठीक है, इसके जो मेजर जो फीचर्स होते हैं वो हमारे आयुर्वेद सिस्टम से ही मिलता जुलता है, क्योंकि वो एक्चुअली में आयुर्वेदा हमारा वैदिक सिस्टम से डिराइव हुआ है, और जो ग्रीक फिलॉसफीज़ हैं वो भी उसी कॉन्टेम्प्रेरी हैं, उसी के आसपास के हैं सब सारी चीज़ें। तो जो लाइन ऑफ थॉट था वो एक्चुअली में सिमिलर ही था। तो यहाँ पे भी एक इनका जो पॉस्टुलेट मानते हैं कि हमारे बॉडी में जो कई सारे फ्लूइड्स होते हैं, जिसके इन्होंने 4 प्रकार में जिसे बांटा है, जैसे कि फर्स्ट इज़ कॉल्ड दाम, जो ब्लड, जो खून है, एक तरीके का फ्लूइड है। दूसरा है बलगम, ठीक है। तीसरा है सफरा, जिसे येलो बाइल बोलते हैं। एंड फोर्थ इज सौदा, जो कि ब्लैक बाइल बोलते हैं। और ये हमारा जो कफ, वात एंड पित्ता, जो हमारा अभी हमने देखा आयुर्वेदा में जो इसका कॉन्सेप्ट है, उससे मिलता जुलता है ये यूनानी सिस्टम का। ह्यूमर्स आर द बॉडी फ्लूइड्स एंड the quality and quantity of these fluids, it affect the state of health and disease in the body। तो वही जो आयुर्वेद में भी ये कॉन्सेप्शन था कि हमारे बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं वो हमारे एक ओवरऑल डेवलपमेंट में, हमारे टिश्यूज़ के, बॉडी के ऑर्गन्स के डेवलपमेंट में, डिजीज़ कंट्रोल में वो हेल्प करते हैं। तो इनका भी वैसा ही मानना है कि 4 ऐसे फ्लूइड्स होते हैं हमारे बॉडी में, वो हमारे बॉडी के ओवरऑल हेल्थ के जो भी चीज़ें हैं, एस्पेक्ट्स को, उसे वो मॉनिटर और उसे रेगुलेट करता है। तो हमें जो भी मेडिकेशन करना होगा तो इन सब सारे चीज़ों पे ये जो 4 जो हमारा सिस्टम्स जो ह्यूमर्स हैं, उसे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसे कैसे कंट्रोल करे, उसे कैसे इंक्रीज़ करे, डिक्रीज़ करे, उस पर डिपेंड करेगा। तो इनका भी जो एक तरीका है जिसमें ये 6 एसेंशियल एलिमेंट्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि एयर, ड्रिंक एंड फूड, दैट मीन्स कि डाइट हमारा, स्लीप एंड वेकफुलनेस, मतलब कि कब सोना है, कितने आवर्स के स्लीप्स लेने हैं, कब जगना है। उसके बाद एक्सक्रीशन एंड रिटेंशन, एक फिजिकल एक्टिविटी जो कि हमारे योगा के तरह हो, एक मान सकते हैं, ठीक है। और मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट, मेंटल एक्टिविटी एंड रेस्ट मतलब कि मेडिटेशन टाइप का चीज़। तो ये एक्चुअली में एक मिलता जुलता स्वरूप है हमारे जो आयुर्वेद सिस्टम है, योगा सिस्टम है, उससे ये मिलता जुलता चीज़ है यूनानी सिस्टम, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट है जो कि सिद्ध है, ये एक्चुअली में इंडियन ट्रेडिशन है, ये बिल्कुल इंडियन ट्रेडिशन है, लेकिन ये इंडिया का साउथ पार्ट से, जो तमिलनाडु स्टेट है हमारा इंडिया में, जो साउथ का स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पे ये मेडिसिन प्रिवलेंट था एंशिएंट टाइम में, मेनली तमिलनाडु के कल्चर में। जो सिद्धा वर्ड जो है ये एक्चुअली में तमिल वर्ड से, जिसका मतलब होता है परफेक्शन। सिद्ध मतलब होता है परफेक्शन, जिसने एक परफेक्शन अटेंड कर लिया हो स्पिरिचुअली और फिजिकली, हेल्थ वाइज, मेंटल वाइज, जिसने एक परफेक्शन अटेंड किया, उसे सिद्ध बोलते हैं। तो चूँकि इस मेडिसिन सिस्टम का गोल था कि हर एक इंडिविजुअल जो है वो परफेक्शन पे जाए, उनके पास किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, हेल्थ इश्यूज़ ना हो, मेंटल इश्यूज़ ना हो, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स ना हो। तो ऐसे चीज़ को चूँकि इन्होंने प्रमोट किया, तो इस सिस्टम का नाम सिद्ध पड़ गया, ठीक है। ये भी माइंड बॉडी बैलेंस को फोकस करता है, जिसमें डाइट, लाइफस्टाइल, योगा और मेडिटेशन को इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इनका क्या मानना है कि जो फूड, जो हम लोग खाना जो खाते हैं, इट इज़ अ बेसिक बिल्डिंग मटेरियल, और इसी के वजह से हमारा जो ह्यूमर्स, जो हमारा बॉडी में जो फ्लूइड्स हैं, या फिर जो टिश्यूज़ हैं, या फिर जो हमारे बॉडी में जो वेस्ट जनरेट होते हैं, वो एक्चुअली में डिपेंड करता है हमारे फूड्स पे, जो हम लोग खाना खाते हैं। तो इसी में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये लोग एक डाइट प्लान बताते हैं। फिर अगर कोई इक्विलिब्रियम अगर थोड़ा डिसरप्ट होता है, तो इनका भी ट्रेडिशनल हर्ब्स मेडिसिन, जैसे कि आयुर्वेद में होता है, इनका भी अपना एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है, जो कि मेनली हर्बल्स या जो होते हैं, हर्बल प्लांट्स होते हैं, उसी से एक्सट्रैक्ट करके ये लोग भी अपना एक मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो एक नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है, डेट इज सोवा रिगपा। एक्चुअली में सोवा रिगपा जो है ये इंडिया का सिस्टम नहीं है, ये इंडिया से बाहर एक तिब्बत जो प्रोविंस जो चाइना में है, तिब्बत से ये आया हुआ कॉन्सेप्ट है सोवा, और इसका इट इज़ कॉल्ड एज ए हीलिंग साइंस। डैट मीन्स कि सोवा का मतलब होता है हीलिंग मतलब कि कोई चीज़ का सही होना, और रिगपा का मतलब होता है साइंस। ये तिब्बतन वर्ड है, तिब्बत से ये आया हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ साइंस ऑफ हीलिंग एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द इंडिजीनियस मेडिसिन ऑफ तिब्बत। और इसमें भी आयुर्वेद, चाइनीज़ और ग्रीक मेडिसिन का इसमें एक
एक अमेलगमेशन देखा जाता है, एक मिक्सचर देखा जाता है। इनका जो एक इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट होता है, ये लोग थोड़े थेरापीज़ करते हैं जो कि इनका एक स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे कि आप ये पिक्चर देख सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज मॉक्सीबस्टन एंड सेकेंड इज़ फायर कप थेरापी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि बॉडी के ऊपर ऐसे कुछ नेचुरल हर्ब्स के कुछ मेडिसिन बनाते हैं और उसमें फायर आग लगाते हैं, ठीक है। तो ये जिस पॉइंट्स पे बॉडी पे इनका एक स्पेशलाइज्ड पॉइंट्स होते हैं, वहाँ पे रख करके ऐसा करते हैं। तो इनका मानना है कि उसके जो फ्लेम्स, उसका जो हीट जो होता है, वो हमारे सेल्स को, उसके नीचे जो अंडरनीथ सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, उसे स्टिमुलेट करता है और वो हमारे बॉडी में एक जो स्ट्रक्चर जो है उसे रिफॉर्म करता है और जो हमारे बॉडी में हेल्थ के कुछ इश्यूज़ जो हो सकते हैं उससे वह दूर करता है। उसी तरह एक होता है फायर कप थेरापी। इसमें आप डायग्राम पिक्चर देख सकते हो। इसमें कप्स यूज़ करते हैं और इसमें शुरू में आग डाल करके और उल्टा करके स्किन के ऊपर ऐसे रखा जाता है प्रेशर डाल के। तो जब अंदर का फायर बर्न होता है तो वो सक्शन क्रिएट करता है और हमारे स्किन के पार्ट को थोड़ा अपनी ओर खींचता है। डैट मीन्स कि पुल करता है। तो उसके वजह से कई सारे प्रेशर पॉइंट्स जनरेट होते हैं बॉडी में और वो हमारे जो चीज़ें हैं, जो हमारे सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, जो ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, उसे स्टिमुलेट करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक यूनिक सिस्टम है सोवा रिगपा। और ये जिसमें मसाज के ऊपर काफ़ी इसमें फोकस किया जाता है, एक्यूप्रेशर के ऊपर फोकस किया जाता है, मॉक्सीबस्टन एंड कॉपर फायर कपिंग के ऊपर एक फोकस किया जाता है। तो ये तिब्बत में है, इसका जो ओरिजिन है तिब्बत से हुआ है। और ये इंडिया का जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो हमारा जो मेनली जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं और जो कश्मीर का रीजन हो गया और लेह लद्दाख का जो रीजन हो गया, वहाँ पे ये ज़्यादा फेमस है। तो अभी मैंने आपको जो डिस्कस करा है इसमें कि जो भी ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, जो मेजर ट्रेडिशनल सिस्टम्स है, उसका एक ओवरव्यू बताया। और ये अंत में एक डिबेट अभी भी ये बचता है कि क्या एलोपैथी जो सिस्टम है या फिर जो होम्योपैथी सिस्टम है, क्या वो अपने आप में सफिशिएंट है। तो ऐसा कह पाना तो खैर एक लॉजिकल कंक्लूजन तो है नहीं, क्योंकि कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता है और ना ही कोई भी सिस्टम बिल्कुल नकारा होता है। जो भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनका अपना अपना एक पिकुलियर, उनका वे ऑफ डूइंग दीज थिंग्स है। लेकिन वो ऐसा बोलना कि एक ज़्यादा सही है, एक ज़्यादा ख़राब है, ऐसा सही नहीं होगा। तो दोनों जो भी सिस्टम्स हैं उनका अपना अपना बेनिफिट को लेकर के और उसमें जो फ्लॉज हैं उसको दूसरे सिस्टम से हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। तो ये एक जो कंट्रोवर्सी जो अननेसेसरी हमारे कंट्री में अभी क्रिएट हो गया है, ये एक्चुअली में होना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये समय सही नहीं है। अभी कोविड-19 का सिचुएशन है जिसमें बहुत सारी जाने जा रही हैं, लोगों का इम्यूनिटी का प्रॉब्लम हो गया है। तो आयुर्वेद में ऐसे कई सारे मेडिसिन हैं जो हमारे नेचुरल, जैसे कि काढ़ा, जैसे हम लोग एक्चुअली में लेते हैं काढ़ा, तो वो हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये कहीं ना कहीं हमारे वायरस को लड़ने का जो प्रतिरोधक क्षमता होता है उसे बढ़ावा देता है। तो किसी भी सिस्टम को सीधा ब्लेम कर देना कि ये एक स्टूपिड साइंस है या फिर ये एक स्यूडो साइंस है, ये बिल्कुल ही एक वाहियात कंट्रोवर्सी क्रिएट किया गया है। और इसमें सारे जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, या तो वो एलोपैथी को हो, होम्योपैथी को हो, नेचुरोपैथी को हो, सबको एक साथ एकजुट होकर के एक ओवरऑल जो वेलबींग है सोसाइटी का, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको टैकल करने के लिए सामने आना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड आई थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लेसन अच्छा लगा, तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू उज्ज्वल्स एकेडमी फॉर सिविल्स। मैं इस चैनल पे ऐसे ही कई सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स लेकर के रेगुलर आता रहता हूँ। आप इस चैनल पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।